ये चैप्टर हमारा कौन सा है? निर्देशांक ज्यामिति, है ना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब जो हम लोग का 3.2 में जो क्वेश्चन है, सवाल है, सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप का है। पहला जो क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, उसका आंसर हम लोग को पहले से पता है, फिर भी हम जान लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है। 3.1 में जो आप लोगों को वीडियो अवेलेबल करवाया गया था उसमें यही सब चीज हम लोग बताए थे कि कह रहा है नंबर 1 में कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। हम लोग कल पढ़े थे, इसको हम लोग कहते थे क्षैतिज रेखा। बोलते थे क्या? क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा का नाम क्या है? क्लियर? कोई डाउट नहीं। ये रेखा कौन सा होता था? ऊर्ध्वाधर। कौन सा रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम 1 नंबर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। 1 नंबर का आंसर हो गया। 1 का 1 ना, 1 का 1 में हो गया एक्स अक्ष और कोमा वाई अक्ष। कोई डाउट? 2 नंबर। इसी से सब क्वेश्चन है। कह रहा इन दो रेखाओं से बने तल के, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के क्या करिए? नाम बताइए। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। और ब्रैकेट में लिख देना प्रथम, द्वितीय, तृतीय और कल ये पढ़े थे। चलिए नंबर 3 नंबर पर आ जाए। 2 नंबर तक क्लियर। 3 नंबर को समझिए। 3 नंबर में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं क्या होती है? प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद यही कर रही है। प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काट रही है। जहां दोनों रेखा काट रही है उसको कल हम नाम बताए थे। क्या? 3 नंबर का आंसर हो गया। 1 नंबर क्लियर है? क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? लिखिएगा। चलिए नोट करिएगा तो नोट करिए। 2 नंबर चलेंगे। 2 नंबर को भी ऐसे 5 मिनट में हवा मुड़ा देंगे। ठीक है। कहीं कोई डाउट नहीं रहने देंगे। लिख सकते हैं इसको। चलिए तो 1 नंबर। कोई डाउट नहीं, कोई समस्या? आगे बढ़ सकते हैं ना? चलिए इसी तरह परमिशन देते रहना। आगे बढ़ जाते हैं अब 2 नंबर की ओर। बस इसी पर थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है। उतना वो मैनेज कर लेंगे सब मिल करके। है चलिए अब मेरा फील्ड खाली है कि नहीं? अब इसी में चित्र दिया गया ढेरी है तो उसी हिसाब से मैनेज करेंगे। हमको लगता है 7 से ज्यादा है। 7 से ज्यादा भी है क्या? नहीं है। फिर भी हम इसको खाली कर लेते हैं पूरा अच्छा से, और जहां कहीं भी जैसा भी होगा उसी प्रकार का उस जगह वैसा बना देंगे। इसको और लंबा बना देते हैं। इधर होगा -1, -2, 3, -4, -5, -6 और -7। नीचे भी कर लेते हैं। -1, -2, -3, -4, -5,
-6 और -7। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को मान बैठाने में बहुत आसान होगा। ठीक है, अब देखो पहला जो दिया गया है ना, -2 से -5 और 6 तक गया हुआ है, यानी कि 2 से 5 और 6 तक। ठीक है क्या? अभी अभी और देखिए ना, यहां पर ऐसे करके लिख दिया है बी, और यहां पर डी लिख दिया है। ठीक, इसके जस्ट बाद 5 से आगे -3 तक गया है। -5 से कहां तक गया? -3 और यहां कौन सा पॉइंट है? एच पॉइंट है। हाँ, एच पॉइंट है यहां। ठीक है, इसके बाद -3 से निकला है, -5 को होते हुए 5 तक गया है। -3 से निकला है, -5 को होते हुए और कहां तक गया है? 5 तक गया है। इसका और इसका नाम बताइए तो। इसका नाम ई है, इसका नाम सी है। ऊपर वाले का नाम 2 से लेकर -4 तक। इसका नाम और है? हो गया, चलिए हो गया। अब देखिए 2 नंबर में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी के निर्देशांक। किसका निर्देशांक? अब हम लोग को खोजना है इसमें बिंदु बी कहां है? बी यहां है ना। पहले एक्स वाले को देखेंगे, एक्स ये है ना। एक्स के लिए क्या हो गया? लिखेंगे बी के निर्देशांक बराबर, पहले कौन होगा? माइनस, और उसके बाद y कितना है? हो गया बी का निर्देशांक। 2 नंबर में सी के निर्देशांक। किसके? सी के निर्देशांक। बिंदु सी किधर है? ये है ना। एक्स कौन? यही है ना। एक्स पहला कितना? y कितना? यानी 5 कोमा माइनस तीसरा निर्देशांक -3 -5। आप देखेंगे -3 मतलब एक्स, एक्स -3 किधर? ये है ना। देख लो ना, कहां पर एम लिखाएगा? यहां एम लिखाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखो -3 5, -3 भी है और -5 भी है। किसका है? ई का, बराबर ई। चौथा क्या प्रश्न? निर्देशांक 2 - 4 है। 2 -4। देखो 2 -4 किसका नाम है? किसका नाम है? उसके बाद 5 नंबर डी का भुज। याद करो, अब भुज किसको बोलते थे? एक्स अक्ष को ना। डी किधर गया? भुज मतलब एक्स अक्ष। कितना? लिखेंगे भुज बराबर छठा बिंदु एच की कोटि। एच कोटि किसको बोलते हैं? वाई को। वाई किधर है? कितना? -3। समझ में आ रहा है ना। चलिए 7 नंबर बिंदु एल है क्या? बिंदु एल है? अच्छा, यहां पर एल है। एल के क्या कह रहा है? निर्देशांक। ये कह रहा है। एक बात समझिए, ये वाई पर है ना। एक्स इसके लिए क्या हो गया? 0। एक्स क्या हो गया? वाई कितना हो गया? 8 नंबर बोलिए।
बिंदु यहां पर है बिंदु एम। अब एक चीज गौर करिए, एम सिर्फ एक्स पर है, वाई इसके लिए क्या हो गया, 0 हो गया, यानी एक्स कितना हो गया, -3,0। 9 नंबर बोलिए। खत्म, चैप्टर खत्म, चैप्टर समाप्त हो गया। चलिए ठीक है, बाय बाय टाटा, मिलते हैं अगले क्लास में। चैप्टर हो गया फिनिश। कौन सा चैप्टर, 3.2 पूरा फिनिश हो गया। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है और आप इसको बनाकर लाइएगा HW में 3.2 अच्छे तरीके से। मिलते हैं अगले क्लास में।